Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Physics by Basit, and in this lecture we will talk about why proton has positive charge and neutron has no charge. तो शुरू करते हैं। पहले पहले हमें ये देखना होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो होता क्या है। तो प्रोटॉन जो होता है वो बना होता है 3 क्वार्क्स से, ठीक है, 3 क्वार्क्स से। अब ये क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब कि क्वार्क्स किसी भी चीज़ के नहीं बने होते, लेकिन कुछ थ्योरीज़ हैं जो कहती हैं कि क्वार्क्स जो है वो स्ट्रिंग्स के बने होते हैं। एक थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स में, स्ट्रिंग थ्योरी, जो ये बताती है कि क्वार्क्स जो हैं वो छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस पर फ़िक्र नहीं करना, इस गौर नहीं करना। हमें ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास क्यों है। तो इसकी सारी कहानी छुपी हुई है क्वार्क्स की चार्ज के ऊपर। तो अगर हम प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो बना होता है 3 क्वार्क्स से, 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 क्वार्क्स कौन से? 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, ठीक है। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, ये अप और ये डाउन, ये दोनों ही क्वार्क्स के किस्म में हैं। अभी हम ये देखेंगे कि अप क्वार्क के पास चार्ज कितनी होती है। अप क्वार्क के पास होती है चार्ज 2/3 की, प्लस 2/3 की। और डाउन क्वार्क के पास कितनी होती है चार्ज? डाउन क्वार्क के पास चार्ज होती है -1/3 की, ठीक है। अगर हम इसको सम अप कर लें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रोटॉन है, ये बना होता है 2 अप और 1 डाउन क्वार्क के साथ, ठीक है। अभी देखें कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इनकी चार्जेस को ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 अप मीन्स के 2 प्लस 2/3, क्योंकि अप क्वार्क पर चार्ज कितनी होती है? वो होती है +2/3, प्लस 1 डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क के पास चार्ज कितनी होती है? 1/3 की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, प्लस यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव प्लस के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। इनकी अगर एलसीएम लेंगे तो इनकी एलसीएम आएगी 3, ठीक है। 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का टेबल 1 टाइम, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास बच जाएगा 3/3, ठीक है, 3/3। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करवा दूँ तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन की चार्ज है वो आ चुकी है +1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्यों नहीं है। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि इनका सारा चार्ज का चक्कर जो होता है वो इनके क्वार्क्स की फॉर्मेशन के साथ होता है, ठीक है। क्वार्क्स क्या हैं? क्वार्क्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, और 2 जिसमें अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। अभी चलते हैं न्यूट्रॉन की चार्ज के ऊपर। तो अभी आ गए हैं न्यूट्रॉन की चार्ज के ऊपर। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर आप न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो मिलकर बना होता है 2 डाउन क्वार्क और प्लस 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है, ठीक है। अगर फिर से मैं चार्ज यहाँ लिख देता हूँ, डाउन पर चार्ज कितनी है? -1/3, ठीक है। और अप क्वार्क पर चार्ज कितनी है? 2/3 की, प्लस, ठीक है। अगर मैं इनको सम अप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 डाउन मीन्स 1/3, क्योंकि डाउन क्वार्क पर चार्ज कितनी है? -1/3, और प्लस 1 अप मीन्स के 1 × 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -2/3 प्लस 2/3,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन के पास जो नेट चार्ज होगी वो कितनी होगी, 0। मतलब कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटॉन के पास जो चार्ज बची है हमारे पास वो है +1 और न्यूट्रॉन की चार्ज कितनी बची है, 0। इससे ये साबित होता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ये इसके पास नो चार्ज, यहाँ पर इसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि ये जो बना होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये 2 डाउन क्वार्क के साथ मिलकर बना होता है और एक अप क्वार्क के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनकी जो चार्ज का जब हम सम लेते हैं तो वो बराबर आ जाता है 0 के, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रोटॉन की चार्जेस का सम लें, प्रोटॉन के क्वार्क्स की चार्जेस का सम लें तो वो बराबर आ जाता है +1 के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन पर +1 चार्ज है और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितनी है, 0, ठीक है। ओके, सो विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।